अपर्णा की दरिया दिली से हुआ कैप्टनसी टास्क रद्द और मालती की अड़ियल दिली से हुआ राशन कम। तो क्या क्या हुआ बिग बॉस में वो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आज के एपिसोड में आप देखने वाले भी हो। तो सबसे पहले होता है टास्क राशन टास्क, जिसमें एक बड़ा सा टेडी बियर घर में आता है। उस टेडी बियर को लेकर के घूमना था और टेडी बियर जिसके पास रहेगा बस उसको किसी चीज़ में टच नहीं होना टेडी बियर को, और गिरना नहीं है, वरना राशन 50% कट हो जाए गिरने पे, और टच हो गया तो एक एक दो चीज़ें खत्म होती रहेंगी। तो मालती के पास जब टेडी बियर आया तो मालती ने कहा कि मैं 50% राशन कम कर दूँ। तो शहबाज ने बोला भी कि यार 50% राशन कम करने की बात कौन करता है, मतलब ये तो घर की चीज़ है। लेकिन फिर मालती ने कहा मज़ा आएगा, और मालती ने बहुत बार टच किया तो नेहल ने उसको बहुत बार फाउल दिया, तो उसके लिए एक एक दो चीज़ें कम होती रही। फिर मालती ने जानबूझ के उसको नीचे पटक दिया बेचारे टेडी बियर को, और उसके बाद जब सबने कहा उठा लो क्योंकि राशन का है 50% ऐसे ही कट गया, तो उसने उठाने से भी मना कर दिया। यहाँ पे मालती की अड़ियलपन नजर आई। मालती जब अड़ियल हो गई, उसने नहीं उठाया तो राशन कट गया, तो सब लोग उस पर चढ़ गए कि भाई तुम्हारी वजह से ही हुआ। फिर अशनूर से भी एक बार गलती से टेडी बियर गिर गया तो उससे भी राशन कट हुआ, तो इस बार राशन काफ़ी ज़्यादा कट हुआ, घर में राशन कम आया। चलो राशन कट हुआ, राशन कम आया, एक तो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये हुई कि इसी राशन पे आज बहुत तगड़ा मुद्दा हुआ। ऐसा हुआ कि तानिया ने किया कि सबके लिए हलवा बनाते हैं। अब तानिया सबके लिए हलवा बनाने लग गई, और वो सबके लिए नहीं सिर्फ अपने ग्रुप के लिए हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे उसने आधा सूजी का पैकेट यूज़ कर लिया। आधा सूजी के पैकेट मुझे लगता है सब घर के लिए ही बन जाएगा हलवा, क्योंकि कितना ही हलवा लोग खाते हैं। पर वो हलवा बनाने लग गया। अब कुनिका जी को हलवे की खुशबू आ गई कि कहीं ना कहीं से तो हलवे की खुशबू आ रही है, देख कर आती हूँ कौन बना रहा है यहाँ पे हलवा। अब कुनिका दौड़ी दौड़ी आई किचन काउंटर पे कि हलवा किसने बनाया। उसने देखा भाई तानिया हलवा बना रही है। अब तानिया जब हलवा बना रही हो सबके लिए नहीं बने, तो कुनिका ने कहा हलवा बनेगा तो सबके लिए बनेगा, वैसे ही राशन कम आया, ऊपर से तुम हलवा बना रही हो। अब नेहल फरहाना के साथ बाहर बैठ के बातें कर रही होती है, तो शहबाज भागा भागा आता है नेहल को बुलाने के लिए कि नेहल चलो अंदर, कुनिका जी और तानिया की बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है, हलवा बन रहा है। अब हलवा के ऊपर लड़ाई हुई तो कैसे न जाएं ये लोग, इनको भी तो खाना है, और वो कैप्टन भी है। तो वो उठ करके जाती है और कहती है हलवा बन रहा है, वो भी सिर्फ इन चारों के लिए नहीं। तो नेहल क्या करती है, हलवे को सही सही पोर्शन में बांट देती है कि इतना इतना सबको मिलेगा, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, और सबको ऐसे हलवा मिल जाता है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं बैठ कर के अपने डेन्यूब उस जगह पे कि ना यहाँ पे बसीर जो है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेहर और फरहाना के साथ भी रहता है, और बसीर पे हमें लगता है कि वो उनकी तरफ भी झुकाव उसका बहुत ज़्यादा है, तो उन तीनों का एक ग्रुप सा लगता है, तो हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। जिशान भाई के जाने के बाद तो थोड़ा और चेंज लग रहा है वो हमें। देखा जाए तो बसीर ना ज़्यादातर जिशान की वजह से ही टीम में था, तो इस वजह से भी वो दिखता भी था, लेकिन अभी जो है बसीर इन लोगों के साथ ज़्यादा रहता है। यहाँ फरहाना नेहल भी बात कर रहे होते हैं, तो नेहल कहती है कि तू ना मेरी चमची नहीं है, तू ये खुद को मेरी चमची मत समझ, और तू लेकिन काम नहीं करी तो मेरे सारे सभी लोग कह रहे हैं कि तू काम नहीं करी, तो प्लीज़ काम भी कर ले यार, हम दोस्त हैं। अभिषेक ने भी काम कर लिया, माल ने भी काम कर लिया, जिसको जो काम मिल रहा है वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन तू काम नहीं कर रही है, तो सब लोग बोलेंगे ना कि मेरी फ्रेंड होकर के ही काम नहीं कर रही, तो प्लीज़ ऐसा मत कर, तू तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ जा रहा है सबसे। तो फरहाना कहती है ठीक है मैं कर लूँगी काम। उसके बाद गौरव की टीम में भी ना ये बातें होने लग गई हैं जो अभिषेक और अशनूर कर रहे थे, वही बातें कि जीके जो है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये बातें अब जीके वगैरह भी करने लग गए हैं कि भाई वो दोनों एक साथ रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी है। हम लोग तो थर्ड नंबर पे आते हैं, तो फिर हम ऐसे क्यों बने कि हम किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में थर्ड नंबर पे आए। मुझे ऐसी प्रायोरिटी नहीं बनना, मुझे अगर बनना है तो ढंग से बनना है, अदरवाइज़ फिर दूर रहो। तो अब इन पर ना मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं इनके साथ गेम खेलूँ। हम तीनों का ही एक ग्रुप है, उन दोनों को मैं ग्रुप का हिस्सा भी नहीं मानता, क्योंकि वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं, उन दोनों को हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता कि हमारे साथ वो खेलें। साथ साथ ना नीलम की बात कर रहे होते कि नीलम ना बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसे कितनी बार समझाया गया लेकिन उसको दिमाग ही नहीं चलता, उसकी कोई गेम ही नहीं है। वो तानिया के साथ है, अदरवाइज़ नहीं है, उसका कोई गेम नहीं है। उसको समझा के थक गए हम लोग, लेकिन वो पागल वाली हरकतें ही करती है, तानिया की ही सुन लेती है। और अमाल और मालती बैठ के भी कुछ बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे। मालती कहती है कि यार ये जीके मृदुल कर क्या रहे हैं यहाँ पे, दोनों कुछ नहीं करते, इन दोनों के पास कोई बैठ के दिखाए, कितने बोरिंग लोग हैं ये लोग, पता नहीं क्यों यहाँ पे हैं शो में, ये लोग कुछ करते धरते हैं नहीं, लेकिन फिर भी शो में पता नहीं कौन वोट दे रहा है इनको। तो वहाँ पे तानिया भी आ जाती है। उसके बाद ये जो नीलम है वो अकेली बैठी होती है, क्योंकि तानिया उसको कहती है तू मेरी दोस्त मत बन, तेरे को लोग मेरी चमची कहेंगे और मैं नहीं चाहती कि तू मेरी चमची बने, तू जा दूर जा मेरे से दोस्ती मत रख, तू बहुत दूर चली जा मेरे से, मेरी नज़रों से ही दूर चली जा तो यहाँ से। तानिया की ओवर एक्टिंग देख करके नीलम भी अकेली बैठी रहती है, ज़्यादातर मालती के साथ ही दिखती है, मालती तानिया के साथ भी दिखती है। तो मतलब मालती इनकी दोस्त है या इन दोनों में दुश्मनी आ जाएगी इसकी वजह से, वो तो वक्त बताएगा, और मुझे जहाँ तक लगता है दुश्मनी ही आ रही है, धीरे धीरे खटास ही आ रहा है। खैर होता है कैप्टनसी का टास्क, और वो टास्क होता है चिट्ठी आई है, मतलब घर से चिट्ठी आई होती है, और चिट्ठी को जिसको देना होता है वो या चाहे तो दूसरे बंदे को दे सकता है, या चाहे तो फाड़ सकता है और कैप्टनसी का दावेदार बन सकता है। तो यहाँ पे जो चिट्ठी आती है ना वो नेहल के पास आ जाती है
कि अब प्रणीत जो है की चिट्ठी जो है नेहल दे देती है। बसीर के पास आती है मृदुल की चिट्ठी, तो बसीर भी दे देता है। और उसके बाद आती है कुनिका जी की चिट्ठी जीके के पास, जो कि कुनिका जी भी दे देते हैं। लेकिन फिर अमाल के पास आती है फरहाना की चिट्ठी, और अमाल भी वो दे देता है। अब यहाँ पे फरहाना के पास आ जाती है नीलम की चिट्ठी, जो कि फरहाना नहीं देती और उसको फाड़ देती है। अब इस पे अमाल गुस्सा होकर के उस खाते उसकी प्लेट ही फेंक देते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है फरहाना सही करती है। कैप्टनसी बहुत बड़ी चीज़ है, चिट्ठी आप बाद में भी पढ़ सकते हो। हाँ, ये दिखाना कि हम इमोशनल हैं, घर को याद कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें अलग चीज़ है। लेकिन फरहाना ने अपनी तरह से सही किया कि कैप्टनसी बहुत बड़ी चीज़ है। तुम नॉमिनेशन से बचे हो, तुम एक हफ्ते और रहने का मतलब मौका, बिना डरे रहने का मौका मिल रहा है, तो भाई क्यों वो चिट्ठी दे करके वो अपने कैप्टनसी का दावेदारी खोएगी, बन जाती है एक दावेदार। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, जब नीलम रोने लगती है तो जीके जो है उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, मतलब इंसान तो अच्छे हैं ही, तो वो क्या करते हैं नीलम को चिट्ठी पढ़वा देते हैं जोड़ जोड़ करके, और नीलम पढ़ लेती है सारी चिट्ठी। और बिग बॉस इससे बहुत नाराज़ होते हैं, और नाराज़ होने की वजह से वो कहते हैं इस बार का कैप्टनसी टास्क रद्द होता है। अब है कि दोबारा से नेहल का कैप्टन बनना। जी हाँ, दोबारा नेहल कैप्टन बन सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फरहाना को भी 2 बार मौका मिल गया रद्द होने के बाद, नेहल को भी मिल जाएगा। ये दोनों दोस्त जो हैं भाई अच्छा खासा बाजी मार रही है, 2 बार कैप्टन बन रही है। लेकिन जीके की इस वजह से ना कैप्टनसी वो हो जाएगी रद्द, और सब लोग जीके को बोलेंगे कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, जीके ने भी इंसानियत के नाते किया, लेकिन कैप्टनसी टास्क हो जाएगा रद्द, और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पे प्यार सा कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।